वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और आपके हस्बैंड जो है वो इस रेसिपी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये कम बजट में बनने वाली रेसिपी है। और आगे आप लोगों को पता जब चलेगा कि मैंने कितनी चिकन में इन 2 ट्रे भर के कबाबों को बनाया है, तो आप लोग यकीन करें कि आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। अच्छा जी, ये रेसिपी जो है वो बेसिकली बच्चों के लंच बॉक्स की है। आप चाहें तो इसे हाई टी में भी बना सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं और इन्हें आराम से आप 15 डेज़ के लिए फ्रीज़र भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है ये बहुत सारे कबाब बना के फ्रीज़र कर लिए हैं, आराम से बच्चों को लंच बॉक्स में दे रही हूँ और फिर मैं इसे एंजॉय भी कर रही हूँ टी टाइम पे। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का रहता है इंतज़ार। तो चलिए जी, आ जाए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है। साथ में चिकन है, चिकन जो है वो श्रेडेड हुई हुई है। हाफ़ केजी चिकन के साथ हमने ये 2 ट्रे भर के कबाब बनाए हैं। साथ में ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने सब हम वज़न ली हैं, सारी जो हमारी सर्विंग डिश बाउल्स होते हैं जिसमें हम मीठा खाते हैं, उस बाउल्स में मैंने सारे वेजिटेबल्स ले लिए हैं। क्वांटिटी जो है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी चीज़ों की। अभी आप लोग वीडियो को एंजॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो शूट की है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले मटर जो है वो बॉईल कर रही हूँ, साथ में गाजर भी बॉईल करूँगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। ये जैसी बॉईल होगी इन्हें हम साइड पर कर देंगे। अब हम एक प्यारा सा बाउल ले लेंगे जिसमें हम ऐड कर देंगे आलूओं को हमने अच्छे से मैश करना है। अगर आपके पास आलू मैशर है आप उससे कर दें, मैं फोक की मदद से मैश कर रही हूँ। सबसे पहले हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए हैं वो सारी चीज़ें हम एक साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि स्पाइसेस अगर हम डाल के देसी स्टाइल से मिक्स करेंगे तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। तो सबसे पहले हम सारे जो वेजिटेबल्स हैं और चिकन वगैरह हैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप लोग देखें, मैं चिकन डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज जो है वो बिल्कुल हमने बारीक काटी है, लाइक चॉप करके प्याज को ऐड करना है, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटना है। अब मैंने यहाँ शिमला मिर्च ले ली है। सब्जियों को आप लोग किसी भी स्टाइल में काट सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने इस तरह से कट करी है, आप चाहें तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं मटर डाल रही हूँ। मटर हमारे फुल गल चुके हैं, फुल बॉयल हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है मटर का। यहाँ पे आ गई है ज़बरदस्ती गाजर, कितना प्यारा और कितनी कलरफुल जो है वो हमारी ये रेसिपी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पे गाजर भी हमारी गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। अब इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह सब कुछ मिक्स हो गया है। अब आ जाती है बारी ड्राई स्पाइसेस की। तो यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाली है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। मैंने सॉल्ट 1.5 टेबल स्पून डाला है। नमक मिर्च जो है वो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं डालूंगी छोटी वाली हरी मिर्चें, तकरीबन 12 से 15 मैंने काटी हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कट किया है। अब मैं वो ऐड कर दूंगी और अब आप लोग देख सकते हैं मैं हाथों की मदद से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करूंगी, कोई भी मसाला जो है वो रह ना जाए। नमक वगैरह हर चीज़ अच्छे से हमें प्रेस कर करके मिक्स करना है। और इस प्रोसेस पे हमने चेक कर लेना है थोड़ा सा बैटर को खा के कि नमक मिर्च वगैरह सब सेटल्ड है, कोई कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ अब मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर, 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। मैंने पेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला और जब मैंने चिकन बॉईल की थी तो उस टाइम पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था चिकन में, लेकिन यहाँ कबाबों के बैटर में मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। यहाँ मैं पाउडर फॉर्म में ही डाल रही हूँ और आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी कि पाउडर फॉर्म में ही आप लोग डालें। अब आ जाती है बारी चीज़ की। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने बनाया था स्लोमो, तो मैंने कहा चले मैं ये भी ऐड कर देती हूँ। तो चीज़ जो है वो आप लोगों के मतलब क्वांटिटी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कम डालें या ज़्यादा डालें। तो यहाँ पर जो है मैंने
चेडर और मोज़रेला दोनों जो है वो मिक्स करके डाली है और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में थोड़ा मतलब लाइक 50 to 30 मिनट के लिए। और अब ये देखें जी आ गई है बारी कबाबों की, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह 2 ट्रे भर के हमारे कबाब बने हैं और कितनी प्यारी इनकी शक्ल आई है माशाल्लाह से, और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन इनका बना था, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट रही थी। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब मैं एक कबाब आप लोगों को जो है वो दिखा देती हूँ मैंने किस तरह कोट किया है, लेकिन जो है वो ब्रेड क्रम्ब में लास्ट में मैंने कोट किया था, जो कि मेरे हस्बैंड ने शूट नहीं किया। तो खैर ऐसा छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये देखें जी आ गया है फाइनल लुक आपके सामने। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए आप इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।